आजकल की बॉलीवुड मूवीज ऑडियंस को दिखाने से अच्छा क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए रख लो। रीमेक पे रीमेक लाना और फिल्म के पीछे टू लगा के ऑडियंस को पागल बनाना। भले ही ऑडियंस पागल है, लेकिन आप लोग मुंह पे जाके उनको पागल बोलोगी तो जूते चप्पल तो पड़ेंगे ही ना। अब जाके बॉलीवुड ने खुद की स्क्रिप्ट लिख के एक मूवी बनाई तो पूरा कचरा कर दिया बॉस। हाल ही में रिलीज हुई सरजमीन मूवी, जिसको देखने के बाद सच में आंखें फट गई। बताता हूँ क्या हुआ। लगता है इब्राहिम खान का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है बॉस, क्योंकि पहले ऐसी मूवी दी, फिर उसके बाद अभी ये मूवी दे रहे हैं। और काजोल मैम की तो बात ही अलग है। देवगन साहब भी पीछे टू लगा के ऑडियंस को पागल बनाते हैं, और अभी ये भी यही काम कर रही है। अब इस मूवी को फ्लॉप कहने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस मूवी का ना ही 1% भी प्रमोशन हुआ है। मेकर्स ने चुपचाप चुपके से इस मूवी को ओटीटी पे रिलीज कर दिया, क्योंकि पता है सिनेमा में रिलीज किया तो ऑडियंस जूते चप्पल अलग मारे। मलयालम इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा इज्जत मिलने के बाद पृथ्वीराज ने जब बॉलीवुड में अपना कदम रखा तो सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवी थी बॉस। इससे खराब सिनेमा का यूज होते मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर मूवी इंडियन आर्मी पे बना रहे और इस लेवल की बना रहे हो जो कि सिर्फ ओटीटी पे रिलीज होने के लायक है, तो सोचो आपने कैसी मूवी बनाई। पता नहीं है बॉलीवुड सिनेमा इसको एक्सेप्ट कैसे कर लेता है रिलीज करने के लिए, और कैसे ऑडियंस इसको देखने चली जाती है। फिल्म की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो पृथ्वीराज हमें इसमें एक सोल्जर दिखाई देते हैं। वही सोल्जर जो इंडियन आर्मी के लिए अपनी जान भी दे सकता है और अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसा हर इंडियन आर्मी का सोल्जर करता है। जय हिंद जय भारत होता वही है। सोल्जर के पास होते हैं दो टेररिस्ट, जिसके बाद वो टेररिस्ट की टीम सोल्जर के लड़के को किडनैप करके अदला बदली की डील करती है, यानी आप हमें टेररिस्ट दो, हम आपका बेटा आपको दे दे। लेकिन उसी के बीच में आ जाता है देश का जज्बा, इस कारण ये सोल्जर अपने टेररिस्ट को नहीं दे सकता था, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब की बात होती है। तो इंडिया में रह जाता है सोल्जर और पाकिस्तान में रह जाता है सोल्जर का बेटा, दोनों अलग अलग साइड, और माँ बीच में रोती रहती है। फिर आते पाकिस्तान से 5 से 6 लड़के, जिसमें से एक का नाम सोल्जर के बेटे से मैच हो जाता है। फिर वो रहने लगता है सोल्जर के घर पे। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं रह पाते। लेकिन मम्मी तो अपने बेटे के लिए पागल थी, वो तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, लेकिन सोल्जर को शक हो ही जाता है। फिर एक टाइम आता है कि बाप अपने बेटे के सामने गन लेके खड़ा रहता है और उसको शूट करके धमकी देता है कि तुम बताओ मेरे बेटे हो या नहीं हो। ऑब्वियसली लड़का यही बोलेगा कि मैं आपका ही लड़का हूँ, और मम्मी बीच में आ जाती है और लड़के को छोड़ने की ट्राई करती है। लेकिन जब सोल्जर मम्मी को बोलता है कि ये हमारा लड़का नहीं है, तब आके पड़ती है। स्टोरी सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी होता है कंटेंट और प्रेजेंटेशन की। वही मैं अपनी हर वीडियो में बोल, प्रेजेंटेशन जीरो रखी गई है, साउंड तो बच्चों वाले रखे गए, बच्चे भी शायद ही देखेंगे इन साउंड को। भैया अगर ओटीटी में कमेंट सेक्शन होता तो सब अलग अलग भाषा में गाली देते, ये तो मैं लिख के कह सकता हूँ। पृथ्वीराज का इससे खराब रोल मैंने यूज होते हुए बॉलीवुड में नहीं देखा है, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री में पृथ्वीराज ने सालार जैसी मूवी दी है, जिसमें वर्दा का रोल इन्होंने किस लेवल पे लिया है। सच में बॉलीवुड के पास पैसे भले ही कितने भी हो, लेकिन दिमाग तो मलयालम और साउथ इंडस्ट्री के पास है। उनसे जाके थोड़ा सा सीखो मूवीज कैसे बनाई जाती है भैया। काजोल का तो पूरा कैरेक्टर वेस्ट कर दिया गया पूरी मूवी में, कहीं पर भी नहीं दिख रही है तो सिर्फ रोते हुए दिख रही है। इस मूवी को इतना ज्यादा फ्लॉप कहने के पीछे का कारण एक ही है, इंडियन आर्मी पे इतनी खराब मूवी बनाते हुए भी शर्म नहीं आई इनको। खैर अब तो छोड़ ही दो, बॉलीवुड में ऐसी मूवीज आके पक चुके हैं और अब तो आदत सी हो गई है रोने की। इतनी हाई क्वालिटी में शूटिंग होने के बाद भी बच्चे भी देखना पसंद नहीं करेंगे, जहाँ पर बच्चों वाली मूवी को बड़े देखना पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार मूवी की, जिसको देखोगे तो सच में आंखें फटने वाले हैं, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपनी इस वीडियो में कर दिया। आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।